नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हमने कबीरदास जी की जानकारी प्राप्त की थी और कबीरदास जी के दोहों का अर्थ जाना था, जिसमें हमें जीवन मूल्यों की जानकारी दी गई थी और यह भी समझाया गया था कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। मानवता धर्म का पालन करने वाले कबीरदास जी के कुछ दोहों का अर्थ आप जान चुके हैं। आइए आगे के दोहों का अर्थ हम सीखते हैं। पहला दोहा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। बच्चों, आपको इसका पढ़ने का अभ्यास करना है, इन दोहों को कंठस्थ भी करना है। यहाँ पर पहले दोहे में कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जब विपत्ति आती है या जीवन में संकट आता है, उस परीक्षा की घड़ी में वह सबसे पहले ईश्वर को याद करता है। दुख अर्थात जीवन में आने वाला कोई भी ऐसा कारण जिससे मनुष्य को कष्ट होता है, जिस समय वह परेशान हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि इस समस्या का समाधान वह कैसे निकाले, ऐसे समय पे सबसे पहले उसे ईश्वर का सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण करना, याद करना। सबसे पहले उसे भगवान की याद आती है। लेकिन बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि जब हमारे पास सुख का समय होता है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उस समय हम ईश्वर को भूल जाते हैं और अपने ही आनंद में खोए रहते हैं। यहाँ पर कबीर ने ये समझाया है कि अगर हम प्रतिदिन ईश्वर को अपने साथ रखें, ईश्वर का स्थान कहाँ है? हमारे हृदय में। अगर हम रोज उस ईश्वर को याद करें, सुख में भी उसका धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, तूने हमें बहुत ही सुखी जीवन दे रखा है, तू हमेशा हमारे साथ है, तो दुख काहे को होए। तो जब हमारे समय में, हमारे जीवन काल में कोई भी दुख आता है, मुसीबत की घड़ी आती है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तो उस समय हमें ईश्वर का ही सहारा रहेगा कि हाँ, तू हमारे सुख में भी साथ था तो दुख में भी साथ है। इस दुख के संकट के समय में तू हमारे साथ होने से यह समय निकल जाएगा। और मनुष्य धीरज धारण करता है। धीरज धारण मतलब धैर्य का सहारा लेता है और अपने समय का आगे बढ़ते हुए अपनी समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर कबीर ने कहा है कि जीवन में सुख दुख हमेशा आएंगे, हमेशा सुख नहीं रहेगा, दुख भी आएंगे। लेकिन उस दुख के समय में ईश्वर को हम याद करते हैं, तो सुख में भी याद करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर कबीरदास जी ने खजूर के पेड़ से बड़े लोगों की तुलना की है। इसका अर्थ है कि जो समाज में अमीर, धनवान, पढ़े लिखे, विद्वान व्यक्ति हैं, वो अपने घमंड और अहंकार में अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं और गरीब, असहाय, लाचार लोगों की सहायता करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने उन विद्वान ब्राह्मण पंडितों के ऊपर भी कटाक्ष किया है। कटाक्ष का अर्थ है कि उन पर व्यंग्य किया है कि आप इतने विद्वान, गुणी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, जिनके पास विद्या नहीं है, उन निर्धन गरीब लोगों को भी आप अपने ज्ञान से लाभान्वित करें, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें मार्गदर्शन करें। और जो अमीर लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, वे लोग निर्धन और गरीब लोगों की सहायता करें। कबीरदास जी का मानना था कि न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा। इस दुनिया में हम सबको बनाने वाला है भगवान, ईश्वर। तो हम सब एक जैसे हैं। तो अगर हमारे पास कुछ अधिक है,
अगर हमारे पास कुछ अधिक है, जैसे धन, विद्या, हमारे पास बहुत सारा सामान, वस्तुएं, तो जिनके पास नहीं है उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। इतना बड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए जैसे खजूर का पेड़ होता है कि उसके नीचे बैठने वाले, रास्ते में जाने वाले, पंथी का अर्थ है यहाँ पर पथिक, राह में जाने वाला यात्री, जिसे धूप में आराम करने के लिए वृक्ष की छाया चाहिए होती है, लेकिन खजूर के पेड़ से उसे छाया प्राप्त नहीं होती। और बच्चों, आपको पता ही है कि खजूर के वृक्ष में फल भी बहुत ही ऊपर, ऊंचाई पर लगते हैं, तो वो वृक्ष के फल भी हमारी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। अगर यात्रा करने वाले यात्री को भूख लगी है तो वो आसानी से उन्हें तोड़कर भी नहीं खा सकता। लागे का अर्थ है लगना, फल लगना, वृक्ष में फल आना। अति दूर का अर्थ है बहुत दूर। तो यहाँ पर हम सभी को ये शिक्षा मिली है कि जो भी वस्तुएं, धन, सामान, विद्या, गुण हमारे पास है, उन सभी को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अंतिम दोहा देखो बच्चों, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यहाँ पर एक इंग्लिश में आपने कहावत सुनी है, टू मच इज टू बैड, अर्थात अगर कोई चीज की अति हो जाती है या बहुत अधिक हो जाता है तो वो नुकसान करता है। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने अति शब्द का प्रयोग किया है। अति का अर्थ है अधिक। अति का भला न बोलना, जो बहुत अधिक आवश्यकता होने के, जरूरत न होने के बावजूद भी बोलते हैं, चुप नहीं रहते, बिना वजह दूसरों के बीच में बोलते हैं, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो बहुत अधिक बोलना नहीं चाहिए। अति का भला न चुप, और जो इंसान जरूरत पड़ने पर न बोले, अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाए, चुपचाप सहन करता जाए, अपने हक की लड़ाई न लड़े, ऐसी चुप्पी का भी कोई अर्थ नहीं है। भला का अर्थ है अच्छा होना, यानी बहुत अधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं है। अति का भला न बरसना, जब वर्षा ऋतु आती है किसान प्रसन्न होते हैं, खेती करते हैं, और उस खेती में बादलों की जो रिमझिम बूंदें बरसती हैं, उससे उन्हें अनाज मिलता है और अनाज पाकर किसान प्रसन्न होता है। लेकिन अगर वर्षा ऋतु में बहुत अधिक बरसात हो और बाढ़ आ जाए, बाढ़ का अर्थ क्या है? फ्लड, यानी खेतों में पानी भर जाए, तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, किसान को कुछ भी अन्न प्राप्त नहीं होता और उसकी मेहनत खराब हो जाती है। तो पानी भी जरूरत के अनुसार अगर बरसता है तो किसान की खेती अच्छी होती है, मनुष्यों को लाभ मिलता है, पशु पक्षियों को लाभ मिलता है। तो कबीर ने समझाया है कि बहुत अधिक, अति बहुत, भला अच्छा, बहुत बारिश होना भी अच्छा नहीं है, अति की भली न धूप, और बहुत अधिक सूरज का तपना, सूरज की धूप भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक सूरज जब तपता है तो धरती पर नदी, नाले, तालाब सभी सूख जाते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी धूप की वजह से, बहुत अधिक गर्मी की वजह से बीमार होकर पानी के अभाव में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे समय पर बहुत अधिक धूप पड़ना भी अच्छा नहीं, उससे खेत में खड़ी फसल भी जल जाती है, नदी नाले तालाब भी सूख जाते हैं, पशु पक्षी भी धूप से परेशान हो जाते हैं। तो हर चीज जरूरत के अनुसार सीमित होनी चाहिए, किसी की भी अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो हर इंसान को इन सभी दोहों में सिखाई गई शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये सभी दोहे आपने सीखे जिनके कवि हैं कबीर दास,
आओ बच्चों, हम देखते हैं कि जो खजूर का पेड़ है उसको कबीरदास जी ने देख कर क्या हम यह समझाया कि ये बहुत बड़ा पेड़ है, इतने बड़े पेड़ होने से क्या हुआ, लेकिन इसके नीचे बैठने वाले यात्री को तो छाया नहीं मिलेगी और इसके जो फल लगे हैं वो भी इतनी ऊंचाई से लगते हैं कि हम उसे आसानी से तोड़कर प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें बड़े होने पर अर्थात हमारे पास धन होने पर, विद्वान होने पर, समाज में प्रशंसा प्राप्त होने पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके काम आना चाहिए। इस कविता में इस दोहे में जो भी शब्द अर्थ आए हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक में है, पृष्ठ नंबर 88। देखिए बच्चों, शब्द अर्थ गोविंद ईश्वर के लिए कहा गया, दो का अर्थ है दोनों, काके किसके, पाए पांव पैर के लिए इस्तेमाल हुआ है, बलिहारी निछावर होना यानी उनके ऊपर कुर्बान होना, साच सत्य सच्चाई, जाके जिसके, हृदय थोड़े समय पहले आपको समझाया था हृदय का अर्थ होता है हृदय में, ताके उसके, आप का अर्थ है ईश्वर, जिसके हृदय में सत्य का साथ है उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। कालह का अर्थ है कल, सो वह या उसे, प्रलय प्रलय सृष्टि का अंत होना अर्थात मनुष्य के जीवन का समाप्त होना, बहुरी फिर, साईं ईश्वर, जामे जिसमें, कुटुंब परिवार, समाय पोषण हो, में आ जाए यानी मेरे परिवार का मैं पालन पोषण कर सकूं जिसमें मेरा पूरा कुटुंब समा जाए, सुमिरन स्मरण करना ध्यान करना, काहे क्यों, पंथी पथिक राही यात्रा करने वाला, अति अधिक भला अच्छा। ये सभी शब्दार्थ आप स्वयं एक बार पुनः पढ़ें और इन्हीं शब्द अर्थ के सहारे इन दोहों का अर्थ समझ में लें और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करें। इन्हें पढ़ना अति आवश्यक है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।